मिस्टर मल्होत्रा? Who? मिस्टर मल्होत्रा, ये रूम नंबर 450 ही है ना? Oh, you've got the correct room number, but I'm not Mr. Malhotra. आप रिसेप्शन से चेक क्यों नहीं कर लेती? I'm sure they'll help you out. I'm extremely sorry. Mr. Malhotra is in 602. कौन? पैसे देने के वास्ते आए हो तो वहीं टेबल पे रख दो। सॉरी। रुक जाओ नील, मुंह क्यों फेर लिया? वो तो तुमने उसी दिन ही फेर लिया था जिस दिन ब्रिगेंजा को अपने जाल में फंसा था तुमने। तो अब क्यों झिझक रहे हो? मेरी कीमत भी उसी दिन तय की थी तुमने। तो सर उठाकर देखो नील, जो कीमत तुमने लगाई थी वो सही है या नहीं? जूली, अच्छा लगता है आज भी मेरा नाम तुम्हारे होठों पे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ साल पहले ये सुनने के लिए तरसती थी और आज तरस आता है नील। कामयाबी के लिए तुमने बहुत ही सीधा और सरल रास्ता चुना और इत्तेफाक से मैं भी तुम्हें वहां मिल गई। सो लेट्स सेलिब्रेट कामयाबी। नजर उठाकर देखो नील, तुम्हारी माशूका का ये नंगा बदन जो कल रात तुम्हारे ही पैसों से किसी ने खरीदा था। याद है मैं तुम्हें कहा करती थी एक छोटे से घर में खुश रहूंगी, तुम जितना कमाओगे उतने में घर चलाऊंगी और अगर कम पड़ा तो बेकरी भी चलाऊंगी। और उस वक्त तुम मेरे पे भड़क गए थे नील, और आज मेरे ही जिस्म की बेकरी तुम्हारे काम आई नील। आग मेरे बदन में लगी है नील और बिस्किट तुम खा रहे हो। नील, अब मैं ये चाहूंगी कि टेबल पर जो कैश रखा है उसे प्यार से लाकर तुम मेरे हाथों पर रख दो, क्योंकि मेरा एक सपना था नील कि तुम कमाओगे और मेरे हाथों में लाकर थमाओगे। आज भी मैं तुम्हारी कमाई उतने ही खुशी से अपने हाथों पर रखूंगी, भले ही वो तुमने मुझे बेच कर क्यों ना कमाई। सो कम ऑन नील, कम ऑन। Yeah, okay. Yes. All right. Okay, bye. थैंक यू। हाय, आपको अपना कमरा मिला? जी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी। अरे मिहिर। ओ हाय अंकल, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? और घर में सब ठीक है ना? जी सब बढ़िया। भाई जब से तुमने कमान संभाली है
नॉट इंटरेस्टेड? अरे यार, ऑफिशियल बैचलर पार्टी है, वो भी अपने केतन की शादी की खुशी में। मुझे तो बस इतना मालूम है कि वहां पे हाई क्लास लड़कियां होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। बहुत मजा आएगा। हितेन, मुझे बैचलर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। अरे यार, मुझे तो बस इतना पता है, वन टाइम फन, फर्स्ट क्लास होटल, फर्स्ट क्लास दारू और फर्स्ट क्लास डांस, और उसके बाद हम सब डूब मरेंगे। मजा आ जाएगा यार। देखो, तुम लोग डूबो मरो, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे यार, मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुझे अगर इतना डर लगता है ना, तो तू टोपी पहन कर आइयो। यार, मुझे इस सेक्स के मेले में आना ही नहीं है। अरे यार, तू समझता क्यों नहीं है यार? मर्द तो हमेशा के लिए बैचलर रह सकता है। ये वर्जिन सर्जन का झमेला तो भगवान ने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है। भाई, मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तू आ या ना, मैं 2 पटाखा लड़कियां फिर भी तेरे पास भेजने वाला हूँ। यार, तुम लोग फुली पागल हो ना। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मैं आके केतन से मिलके चला जाऊंगा। नॉट फॉर मोर देन दैट। ये हुई ना बात। चोर! चोर! Help! Someone help, please! चोर! चोर! Help! Please help! चोर! वो मेरा पर्स चोरी कर। Anyway, I can drop you home. आप परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए। थैंक्स। वैसे मेरा नाम मिहिर है। मैं जूली। बाय। आप घर जाके बेल बजाइए, सब सोए होंगे। लाइट्स ऑन होंगी तो मैं चला जाऊंगा। ओके। ओह गॉड। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? चाबियां तो पर्स में थी। ओह, मतलब आप अकेली रहती हैं। देखिए, आप कहें तो मैं आपको किसी सहेली, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ छोड़ सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी नहीं। आप निकलिए, I'll manage। कैसे? कोई परेशानी की बात नहीं है। आधी रात गुजर चुकी है और सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। अकेले बैठकर रात गुजार लूंगी मैं, और सुबह होते ही किसी चाबी वाले को पकड़ लाऊंगी। ये बहुत ही बोरिंग और एम्बिशियस प्लान नहीं लगता आपको? जी नहीं। रात बाहर गुजारने की आदत है मुझे। अच्छा। लगता है आप रेगुलर पार्टी गोअर हैं। खैर, हो सकता है आपको रात बाहर गुजारने की आदत हो, मगर मुझे आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाना बहुत ही मैनरलेस लगेगा, बेअदबी। मैं रुकता हूँ यहाँ, चाबी वाला मिलते ही चला जाऊंगा। इज दैट ओके? आपने ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है। अब और ज्यादा तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? तकलीफ नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बिना आपको कोई तकलीफ दिए हुए। देखिए, मैं अभी आपसे कह रही, आप क्यों मेरे लिए जबरदस्ती अपनी नींद हराम कर रहे हैं? घर जाके आराम से सो क्यों नहीं जाते? नाइस आइडिया। मैं भी क्या आदमी हूँ जो आपके साथ यहीं बैठ गया। आप मेरे घर चल सकती हैं। आपके घर? मैं माफ करना, मैं किसी अजनबी के घर नहीं रह सकती। तो किसी होटल में? क्यों? जिनकी चाबियां गुम जाएं या जिनका पर्स चोरी हो जाए, उन्हें होटल वाले मुफ्त में रहने देते हैं क्या? See, I can easily help you with some money. No thanks. बात पैसों की नहीं। वैसे भी मुझे होटलों में रहना पसंद नहीं। Okay. As you wish. Only one last suggestion. इस तरह गुमसुम रात गुजारने के बजाय क्यों ना हम लोग थोड़ा टहल कर आए? चलने से नींद भी नहीं आएगी और इस मुलाकात से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। आपको इस तरह दोस्ती बढ़ाने में कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना?
वैसे हमारी मुलाकात इत्तेफाकों का सीरियल ही है। थैंक गॉड सिर्फ 3-4 एपिसोड ही हुए हैं। वैसे आप करती क्या है? बताना जरूरी है? छिपाना भी कोई जरूरी नहीं। वही जो एक औरत करती है, और वो भी नहीं जो हर औरत कर सकती है। इन शॉर्ट आप बताना नहीं चाहती हैं। नो प्रॉब्लम। खैर, आपके पूछे बगैर मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जानती हूँ, पढ़ चुकी हूँ इंडिया टुडे में। वो एक छोटा सा प्रोफाइल था। नथिंग मच रियली। एक आदमी को जानने के लिए काफी है। फिर भी आपने हमें अजनबी समझा। इंफॉर्मेशन से हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं कहना गलत होगा ना? गलत होगा। सही बात है। बग्गी में बैठेंगी आप? क्यों? 4 कदमों में थक गए आप? वैसे थकना जायज भी है। आप जैसे लोगों पर चलने की नौबत कम ही आती है। सवाल थकने का या नौबत का नहीं है। सवाल शौक का है। बग्गी में बैठना मेरा शौक है। Come and see this. How interesting it is. Smile is the only crooked line which keeps your life straight. Nice ना? गोवा में हमेशा एक चर्च के बाहर ऐसे थॉट्स लिखते थे। उन्हें डायरी में नोट करना मेरी हॉबी थी। तो आप डायरी भी लिखती हैं? लिखती थी। I like words. सिंपल अल्फाबेट्स पोजीशंस बदलते रहते हैं और नए मीनिंग्स देते रहते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप रिवर यानी पानी या सी शोर के साथ लगाव रखती हैं। Am I right? आपको कैसे मालूम? भाई, हम तो ये भी जान गए कि आप पोएट्री भी करती होंगी। करती हैं? आपका एक्सप्रेसिव फेस, आपका डायरी लिखना, ये सब ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी की पहचान है। अगर मैं आपको कहूँ कि चलिए ऐसे ही बीच पर चलते हैं, तो आप एक नहीं आधे पांव पर तैयार खड़ी होंगी, राइट? आप तो जूते पहन कर ही आ गए। हाँ, और आपके सैंडल्स भी लेकर आए। ओह, सॉरी एंड थैंक यू। अभी इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या? जानती हो, दूर से तुम इस बीच पर इन्हीं रॉक्स में से उभरे हुए किसी स्कल्पचर की तरह दिखाई दे रही है। और ये रॉक्स जो भी टोटली डार्क, कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर गर्म लोहे की तरह रेड और उसके बाद सोने की तरह सुनहरे हो जाएंगे। और उस वक्त तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी तो ऐसा लगेगा मानो गोल्ड फिश के कलर की कोई जलपरी